इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 टू 26। आप लोग हमारे टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग गिवन नंबर जो दिया नंबर है उसको कॉल करके पूछ सकते हैं ऑल द डिटेल। सो आप लोग का जो टोटल मार्क्स आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को, और 3 आवर का टाइम 20 मार्क्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 टू 26, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में आपका कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है फॉर द सेल इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका Pb2 प्लस से Pb दिया हुआ है एंड 2 जिंक प्लस से Zn आपका इलेक्ट्रोड का दिया है -0.126 एंड -0.726, अब -0.763। अब यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला होता है इनोड सेल कैथोड माइनस एनोड, तो एक्चुअली आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। तो जनरली क्या होता है एज कन्वेंशन, मतलब कि जो आपका कम सबसे कम यहाँ पे दिख रहा है माइनस में 0.763, इसको आप एनोड मान सकते हो। आपने इसको क्या मान लिया, एनोड मान लिया। तो जो नेक्स्ट बचा हो कैथोड, तो आपने क्या किया इनोड सेल कैथोड माइनस एनोड, तो -0.126 माइनस माइनस आपका यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो -0.126 प्लस 0.763 आपका इनोड सेल आ गया 0.637। इस हिसाब से देखते हैं इनोड सेल इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, टू हाफ रिएक्शन हमने यहाँ पे दिखा दिया, इसको जरूरत नहीं है, बट अगर आपका कंसंट्रेशन दे दिया गया Zn का और Pb2 प्लस का तो आप ये यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछता है कि आपका इनोड सेल उसमें आपका कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन दिया तो आपको ये Zn प्लस और Pb का यूज करना है। तो जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका लॉस किया गेन किया, तो ये आपका रिएक्शन हो गया Zn Pb, Zn2 प्लस लॉस किया Pb2 प्लस एक्सेप्ट किया, तो इनोड सेल 0.591 वोल्ट इन लॉग Zn2 दिस, और इनोड सेल इनोड Pb आपका Zn। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि Zn का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका लॉस कर रहा है ऑक्सीडेशन, और आपका रिडक्शन आपका लीड का हो रहा है, तो एनॉक्स रेड कैट। तो हमेशा ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड पे होगा, और रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को, राइट द टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। मतलब कि दो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको डायमंड एंड ग्रेफाइट का पॉइंट आउट करना है। तो देखिए डायमंड जो होता है ईच कार्बन एटम बॉन्ड टू 4 अदर कार्बन एटम। डायमंड जब भी होता है तो ईच कार्बन किससे बॉन्ड होगा, 4 से, सिंपल सा है, आपका जो टेट्राहेड्रल का शेप रहता है। व्हाइल जो होता है ग्रेफाइट ईच कार्बन बॉन्ड्स टू 3 अदर कार्बन एटम। डायमंड भी है टेट्राहेड्रल, 4 से बॉन्ड आएगा, तो सिंपल सा 4 आपका टेट्राहेड्रल। whereas graphite takes the form of layers। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी, ग्रेफाइट इज ओपेक, a typical clear diamond owe its transparency to its crystal structure। सिंपल सा बता रहा है डायमंड आपका क्रिस्टल क्लियर है विच allow लाइट टू पास थ्रू इट, लाइट का वो पास करने के लिए अलाउ करेगा। अब डायमंड जो है डिफर फ्रॉम द ग्रेफाइट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन डायमंड जो होता है द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड विथ टुगेदर विथ अदर। तो यही आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का यही रीजन है कि डायमंड जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आगे क्वेश्चन में भी आएगा। सो विथ ईच एटम कनेक्टेड टू अदर कार्बन एटम कंपेयर टू ग्रेफाइट वेयर द बॉन्ड बिटवीन द लेयर आर वीक। तो यहाँ पे आपका ग्रेफाइट में वीक हो गया, डायमंड में आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी, राइट द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूलेरिन्स। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्यूलेरिन है क्या। तो फ्यूलेरिन is an allotrope of carbon which molecule consists of carbon atom connected by single and double bonds so as to form closely closed या partially closed mesh with fused ring of 5 to 7 atom। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेंड्रिकल फ्यूलेरिन जो होता है आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब या बैटरी ट्यूब्स कहलाते हैं। अब है कि आपका यहाँ पे पूछा गया कि प्रिपरेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फ्यूलेरिन, दीज आर द प्रिपेयर्ड इन एन इनर्ट कंडीशन व्हेन कॉम्प्लेक्स मोलेक्यूल आर सबमिटेड टू फ्लैश वैक्यूम pyrolysis at very high temperature and high pressure. These fullerene molecule got prepared. These got prepared under the very extreme condition। ये एक्सट्रीम कंडीशन में आपका प्रिपरेशन होता है। तो सिंपल सा है आपका जस्ट
यूज करना है व्हेन कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर सबमिटेड टू फ्लैश वैक्यूम pyrolysis at high temperature and high pressure and then chlorine molecule got prepared as it is सिंपल सा है, तो got prepared under extreme condition। तो भी आप बस लिखे, आपका मार्क्स मिल जाएगा। सी है एक्सप्लेन, जो है आएंगे आपका डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। क्यों भैया, देखते हैं। द outermost shell of each carbon atom has 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों, कार्बन आपका 1s2 2s2 आपका 2p2, तो यहाँ से आउटर सेल आप क्या लिख सकते हो 2s2 और 2p2, तो आउटर सेल में आपका 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो आउटर सेल आपका 4 इलेक्ट्रॉन। दीज आर द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम टू मेक अदर वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। मतलब देखिए, एक तो 4 उसमें है, तो और आपका कार्बन क्या करेगा, दूसरे 4 कार्बन से अटैच्ड होंगे, तो उसका रिजल्ट में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एकदम से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड रिजल्टिंग इन एन एक्सट्रीमली रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है इन द सिंपल टाइटली बॉन्डेड अरेंजमेंट दैट मेक्स डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑन अर्थ। सिंपल सा एकदम से आपका रिजिडिटी बॉन्ड फॉर्म करता है, एकदम से जुड़ते गया आपका सी दूसरे 4 कार्बन के साथ, तो आपका रिजिडिटी फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट को अब लुब्रिकेंट के लिए यूज किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट ड्यू टू इट्स स्लिपरी नेचर, ड्यू टू लूजली इंटैक्ट। अब देखिए, सिंपल सा कोई भी लुब्रिकेंट यूज कर रहा है, मतलब कि वो एकदम स्लिपरी नेचर कब होगा, जब वो लूजली इंटैक्ट होगा। कार्बन एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन they can move around easily from one place to another making graphite as a good conductor of electricity। आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राइट द कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन हेक्सेन। तो कंडेंस मतलब कि एकदम से आप कैसे उसको एकदम से छोटा रूप में दिखा सकते हो, तो यानी कि एन हेक्सेन है 6 कार्बन है, तो एक तो आपका लेफ्ट साइड राइट साइड और बीच को कंडेंस कर दो, CH2 को आपने कंडेंस कर दिया, तो यही है हेक्सेन इज अ 6 कार्बन हाइड्रोकार्बन विथ मोलिकुलर फार्मूला C614। द कंडेंस फार्मूला दिया गया और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 और ये आपका छठवां आ गया 6। तो देख सकते हो आपका सिंपल सा है, जो भी आप यूज कर सकते हो किसी भी तरीके से एनालिसिस कर सकते। NHN CnH2n + 2 6 6 × 2 + 2 14। अब ये आपका आ गया कंडेंस, है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ गया। सिंपल, इसको स्टिक मॉडल भी बोलते हैं। स्टिक मतलब छड़ी की तरह है, बहुत सारे आप हायर क्लास में पढ़ोगे, बॉल स्टिक मॉडल, CPK व्यू, 3D ज्योमेट्री, तो दे आर हायर क्लासेस ahead and you will see all the explanation। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथेन CH2 में। तो है आपका सिंपल सिंगल बॉन्ड सिग्मा, आप सबको सिंगल बॉन्ड को सिग्मा और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, एक पाई, डबल बॉन्ड क्या रहता है 1 सिग्मा 2 पाई। अब दिखा दे देयर 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन इथेन CH2 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, मार्क्स अटेंड करिए, एंजॉय करिए लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर फॉस्जीन बाई कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कि आप फॉस्जीन कैसे बनाइएगा, वही कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो हम लोग देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म फॉस्जीन। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है किससे रिएक्ट करता है, क्लोरीन गैस से, आपका क्या बन जाता है फॉस्जीन। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस it produces a very poisonous gas named as phosgene। The chemical formula for this gas is क्या हो गया COCl2। सिंपल, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन से, फॉस्जीन बनता है COCl2 एंड द केमिकल नेम फॉर द गैस इज कॉल्ड, सिंपल आपका केमिकल नेम कार्बोनिल क्लोराइड कहलाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं another explanation, the chemical equation of the reaction carbon monoxide and chlorine gas is follow, carbon monoxide chlorine this by stoichiometric of the reaction 1 mole of carbon monoxide gas react with 1 mole of chlorine gas produces 1 mole phosgene gas। मतलब आप stoichiometric coefficient मतलब क्या, यहाँ पे जो coefficient है 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 मोल कार्बो
मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ 1 मोल क्लोरीन गैस प्रोड्यूस 1 मोल आपका पॉजिन गैस, या कह सकते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ 1 मोल क्लोरीन, 1 मोल प्रोड्यूस करता है आपका कार्बोनिल क्लोराइड। या पॉजिन का जो मन आपका है वो लिखिए, एक्सप्लेन करिए। सिंपल सा, साइंस विल गिव यू फ्रीडम टू वट एवर द टर्म यू वांट टू यूज, यू कैन यूज इट। अब यहाँ पे राइट बैलेंस रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस, मतलब कि आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना है प्रिपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस में। तो प्रोड्यूसर गैस कैसे बनता है? प्रोड्यूसर गैस जो होता है आपका सिंपल सा एक फ्यूल है, कोई भी आपका फ्यूल गैस है। प्रोड्यूसर गैस इज अ फ्यूल गैस विच इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कोल। किससे बनेगा? कोल से बनेगा। द नेचुरल सोर्स अ कंबस्टिबल, आपका कंबस्टिबल मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं तो आपका क्या होगा? कंबस्शन की तरह काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन जनरेटेड बाय पासिंग एयर विथ स्टीम ओवर बर्निंग कोक या कोल इन फर्नेस यूज्ड एज अ फ्यूल। तो सिंपल CO प्लस N2 को आपका प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। और आपका 2 मोल ऑफ कार्बन इंटरेक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल नाइट्रोजन आपका प्रोड्यूसर गैस फॉर्म करता है। तो सिंपल 2C प्लस O2 N2 2 मोल CO N2, यानी CO N2 का मिक्सचर को आपका प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। बस आपको टर्म को याद रखना है एंड यू विल गेट रिवॉर्डेड बाय मार्क्स। सो इजीली यू हैव टू read the reaction 2C plus O2 plus N2 2CO plus N2 and you will get the marks. Enjoy. Next question है, why are potassium and cesium rather than lithium used in photoelectric cell? मतलब कि पोटासियम एंड सीजियम को क्यों यूज करते हैं रेदर देन लिथियम को फोटोइलेक्ट्रिक सेल में? देखते हैं, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटासियम एंड सीजियम आर लोअर देन दैट ऑफ लिथियम। मतलब कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका आपका कम है? द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटासियम एंड सीजियम आर लोअर, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। सिंपल, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत से ज़्यादा होंगे। भैया हलीना का अरब से फरियाद याद ही होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और एक तो आउटर सेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन सब में है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहाँ पे द आयनाइजेशन potential of potassium and cesium are lower than that of lithium. On exposure of light, the potassium जो होता है cesium easily emit electron, however lithium does not. Hence potassium and cesium are used in photoelectric cell. तो potassium cesium किस में यूज होगा? photoelectric cell में। फिर है metals have high tendency to lose electron. obviously बात है, मेटल लूज करेगा, आपका नॉन मेटल गेन करेगा। सोडियम विल लूज Na+ इलेक्ट्रॉन, Mg लूज 2 इलेक्ट्रॉन Mg2 प्लस फॉर्म। क्लोरीन ने क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। Cl प्लस, अब ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है सबको, ये लूज करेगा मेटल नॉन मेटल, एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो मेटल हैव हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, हायर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई मेटल आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल। अब जो है आपका पोटासियम जो होता है एंड सीजियम हैव मच लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन दैट ऑफ लिथियम। पोटासियम एंड सीजियम जो होता है मच लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन दैट ऑफ लिथियम। अभी सिंपल सा हमने देखा कि सलीना की तरफ से फरियाद, तो आपका से जितना बड़ा साइज है उतना आपका इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो उतना एनर्जी कम होगा। तो अब देखें, देयरफॉर दीज metal are on exposure of light emit electron easily, but lithium doesn't. That's why potassium cesium are used in photoelectric cell rather than lithium. Last question आज के सेशन का है, when alkali metal dissolve in liquid ammonia the solution can acquire different color. तो उसका रिएक्शन एक्सप्लेन करिए कि जब अल्कली मेटल को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में तो आपका क्या करता है? एक्वायर डिफरेंट कलर। एक्सप्लेन द रिएक्शन। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इज liquid ammonia exhibit dark blue color because ammoniated electron absorb energy correspond to red region of the visible light। M प्लस XY प्लस जो होता है NH3 यानी XY आपका क्या है? कोफिशिएंट हो गया। तो केटायन मिल गया, अमोनिएटेड मेटल आयन, और यहाँ से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिल गया। However, if the concentration increases above 3M, the color changes to copper bronze and solution acquire metallic luster due to the formation of metallic ion cluster का फॉर्म करता है। अब है कि different concentration of alkali metal in liquid ammonia result in different colors. The dilute solution are blue in color due to presence of ammoniated electron.
The concentrated solution have copper, bronze, color as ammoniated metal और bonds by free electron। मतलब अमोनिएटेड जो होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड होता है। अब देख सकते हो डिफरेंट कलर किसके कारण कलर मेटल इन लिक्विड अमोनिया द डाइल्यूट सॉल्यूशन आर इन ब्लू कलर एंड प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। वही आपका क्या करता है, फ्री बॉन्ड होता है तो लूज करेगा। और वही आपका वेवलेंथ जो होता है एनएमआर करोगे तो आपका डिफरेंट पीक पे डिफरेंट वेवलेंथ देगा और उसके कारण डिफरेंट कलर आता है। सिंपल सा स्ट्रेटजी। So the concentrated solution have copper, bronze color as ammoniated metal are bound by free electron. This is all for the your model set paper. So join our target course. लोग कॉल करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपको कौन से बैच में नीट IIT JEE 11-12 का इनरोलमेंट करना है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट फॉर watching the video. Like, share and subscribe the channel. Press the bell icon to get all notification. Thank you so much.